Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today we are going to start with English language chapter number 2, subject and Okay, predicate. ma'am. Good morning, ma'am. Chapter number 2. Good morning. So children, today we are going to start with the subject and predicate. Every sentence has two parts. Sentence के दो parts होते हैं. One is subject and the other one is predicate. एक subject होता है और दूसरा होता है predicate. तो अब subject क्या होता है? Subject वो part होता है जिस चीज के बारे में बात की जाती है. जैसे कि this is the part of the sentence about which we can say something. जिसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, चाहे वो person हो, चाहे वो thing हो, चाहे वो animal हो, कुछ भी हो जिसके बारे में भी कुछ बोला जाता है, वो होता है सब्जेक्ट. जैसे कि अपर्णा इज अ गुड स्टूडेंट. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अपर्णा, मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं, अपर्णा. तो अपर्णा इज अ अंश वर्मा, अपना कैमरा ओपन करो बेटा, आपका कैमरा बंद है. अपर्णा इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी का पार्ट बचता है, वो हमारा आता है प्रेडिकेट में. सो द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग व्हिच वी आर स्पीकिंग अबाउट. जिस चीज के बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट. एंड द रिमेनिंग पार्ट, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के जो पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. The part that tells us something about the subject is the predicate of the sentence. अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जा रहा है, जो भी बात बोली जा रही है, वो हमारा आता है प्रेडिकेट. जिससे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अपर्णा इज अ गुड स्टूडेंट. तो हम बोल किसके बारे में रहे हैं? अपर्णा. तो अपर्णा इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर. बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इज अ गुड स्टूडेंट, वो हमारा हो गया प्रेडिकेट. वो हमारा होता है प्रेडिकेट. अब मैं आपको बताती हूँ उसके जो पॉइंट्स जो आपको रिमेम्बर करने चाहिए. जो वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्या होता है बेटा? वर्ब मीन्स द वर्क व्हिच वी डू. जो भी आज क्या हो रहा है बेटा, प्लीज अपने जगह पर बैठो. और ये अमन है, सब लोग प्रॉपरली बैठिए और तान्या अपना कैमरा ऑन करिए. मैम प्लीज. हाँ, वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. जो वर्ब होता है, वर्ब मीन्स होता है जो भी हम काम कर रहे हैं. जैसे आई प्ले विद अ डॉल, तो प्ले मतलब खेलना. खेलना यहाँ पर क्या है? वर्ब. वो भी एक तरीके का काम हो गया. क्राइंग हो गया, ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया. ये सब क्या होते हैं जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया, दैट इज नोन एज वर्ब. तो वर्ब जो होता है हमारा, जो भी हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब. तो वर्ब भी जो पार्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट का पार्ट होता है. सब्जेक्ट सिर्फ वही चीज होती है जिसके बारे में बात होती है, और प्रेडिकेट जो होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, उसमें वर्ब भी आता है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. अक्सर जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ज्यादातर स्टार्टिंग में होता है, और बट कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि जो सब्जेक्ट है वो एंड में भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, you can see over here in your books, in the above sentence, जैसे example is given over here, who stepped, the answer is Piper. इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है, who stepped into the street and the answer is Piper. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तो पाइपर के बारे में बात की जा रही है. स्टेप किसने किया, काम क्या हुआ, स्टेप करना हुआ, तो वो हमारा हो गया वर्ब, और वही हमारा जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंटेंस का. और अ प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट.
और जो प्रेडिकेट होता है हमेशा वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है। अब हम ये सीखेंगे कि हाउ टू नो द सब्जेक्ट इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम ये सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे जान सकते हैं। अब जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है लीव एट वंस, कम इनसाइड, गो टू स्लीप। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा हुआ होता है। जैसे डोंट प्लक फ्लावर्स, अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट जो लेते हैं वो एज यू लेते हैं उसमें। इट इज नॉट, अब हमें स्टेट नहीं किया गया इसमें कि क्या सब्जेक्ट है, पर इसमें हम इसको यू जो होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, इसमें हम जो इम्प्लाई करेंगे वो हम यू को लेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 10 ऑफ योर बुक। अब देखिएगा द टेबल इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। अब उसमें दिया हुआ है एक सेंटेंस है, उसका पार्टीशन किया हुआ है, एक पार्ट सब्जेक्ट है, अदर वन इज प्रेडिकेट। द टीचर टीचेस वेल। अब किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में बात हो रही है कि टीचर जो है वो अच्छा पढ़ाती है। तो जो टीचर है, द टीचर इज द सब्जेक्ट ओवर हियर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा टीचर है। एंड टीचेस वेल मतलब अच्छा पढ़ाती हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है? टीचर के बारे में। तो टीचेस वेल जो है, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना हमारी हो गई वर्ब। टीचेस वेल जो पूरा हुआ दैट इज अ प्रेडिकेट ओवर हियर, यहाँ पर प्रेडिकेट है टीचेस वेल। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। अब जो फ्लावर्स है वो बहुत खूबसूरती से खिले होते हैं गार्डन्स में। तो अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? फ्लावर्स। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है फ्लावर, एंड द रेस्ट पार्ट ब्लूम इन द गार्डन, दैट इज अ प्रेडिकेट। अब थर्ड सेंटेंस है द बर्ड ऑलवेज अर्ली इन द मॉर्निंग। अब किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? बर्ड्स के बारे में बात की है, पक्षियों के बारे में बात की जा रही है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ऑलवेज सिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज अ प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट है। और बात किसकी हो रही है? द बर्ड्स, तो दे आर द सब्जेक्ट ओवर देयर। अब फोर्थ सेंटेंस है द वेटर ट्रिप्ड एंड फेल ओवर द डाइनर्स लेग्स। तो अब जो वेटर है, वेटर की बात हो रही है, तो वेटर जो है ही इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट। सो वी कैन कंक्लूड जो चीज के बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड वट एवर रिमेन्स इज नोन एज अ प्रेडिकेट। और मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लीव द रूम एट वंस, तो हियर लीव द रूम एट वंस किससे कहा जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है, ये पूरा प्रेडिकेट में आएगा एंड द सब्जेक्ट विल बी यू। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। एनीवन हैज क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर प्रॉब्लम। मैम प्लीज अनम्यूट द चाइल्ड। मैम मैं अपने आप को म्यूट रखूंगी, पर मैं करती रहूंगी क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा डिस्टरबेंस है इधर, तो मैं ना अपने आप को खोलूंगी नहीं, ठीक है? ओके ओके मैम। ताशिका एंड याशिका गुप्ता, बेटा स्पीक लाउडली फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज योर प्रॉब्लम बेटा? व्हाट यू वांट टू आस्क? यस बेटा। मैम हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं हो रही है इंग्लिश लैंग्वेज में। बेटा यू कैन सी इन द ई क्लासरूम, इट इज डाउनलोडेड ओवर देयर, वहां पे अपलोड कर दी गई है, यू कैन चेक इट ओवर देयर। आप चेक कर सकते हो ई क्लासरूम, उसमें अपलोड हो चुकी है, आई हैव सीन इट। ओके, you can check the e-classroom. Thank you मैम। Children, if you have any query regarding this topic, the subject and the predicate, you can ask me. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? बेटा if you have, किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं है, ठीक है? okay ma'am, I should continue with the exercises. और इनमें बेटा come to the first exercise, underline the predicate in the following sentences. You will give the answer one by one. अब इसमें हमें क्या करना है? प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है।
सब्जेक्ट तो वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, एंड द रेस्ट पार्ट इज द प्रेडिकेट। तो आप वन बाय वन मुझे बताएंगे, वन बाय वन एक्सरसाइज में क्या करना है हमें। इसमें अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट को, तो आप मुझे बताएंगे प्रेडिकेट कौन सा पार्ट है। तो मैम प्लीज अनम्यूट कुंज अग्रवाल फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेंटेंस इज तान्या बॉट चीज फ्रॉम द डेयरी। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आपको अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होगा बेटा इसमें? चीज। बेटा मैं बोल रही हूँ जो सब्जेक्ट होता है, जैसे तान्या है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। तान्या बॉट अ चीज फ्रॉम द डेयरी। तान्या जो है वो चीज लेकर आई है डेयरी से। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो तान्या है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रेडिकेट क्या है इसमें। तो प्रेडिकेट पूछ रही हूँ मैं आपसे, इसमें प्रेडिकेट क्या होगा? मैम चीज। नो इट्स रॉन्ग। मैम एनीवन एल्स? ऐसे नहीं होता। आपने एग्जांपल्स पढ़े ऊपर जो गिवन है, जो मैंने अभी बताए थे, द टीचर टीचर्स वेल। तो टीचर के बारे में बात की जा रही थी, और टीचर्स वेल मतलब वो अच्छा पढ़ाती है, तो वो पूरा क्या था? प्रेडिकेट था। ऐसे ही मैंने फ्लावर्स वाला एग्जांपल दिया था कि फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन। हम लोग बात कर रहे थे फ्लावर्स की, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमारा प्रेडिकेट था। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सिर्फ प्रेडिकेट पूछा गया, हमसे कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा गया। मैम प्लीज अनम्यूट अनुष्का जैन। अनुष्का जैन, Anushka, unmute yourself and tell the answer if you know. Anushka, Yes, ma'am. what is the answer for this question? Bought cheese from the dairy. Bought cheese from the dairy is the correct answer. It's a predicate over here. Good. Next is Tanya Gupta. We love our country more than our lives. Ma'am, you can unmute Tanya Gupta. We love our country more than our lives. Yes, beta. Tanya, unmute yourself and tell the answer. What is the answer? Tanya Bhadoria is unmuted. Tanya, what is the answer? Ma'am, country. हाँ बताइए बेटा। अगेन आई एम टेलिंग, मैंने अभी भी आपको बताया है, अभी भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे फ्लावर्स ब्लूम इन द गार्डन, हम यहाँ पे बात करें फ्लावर्स की। यहाँ पर वी लव आवर कंट्री मोर देन आवर लाइफ, यहाँ पर हमारी बात हो रही है। वी मतलब हम। तो अब सब्जेक्ट तो हो गया वी, तो प्रेडिकेट क्या हुआ यहाँ पर? आपको वो बताना है। वो बताइए प्रेडिकेट क्या है इसमें। आनंद अग्रवाल, Anand Agarwal, you can tell the answer if you know. Love Anand. our country more than our lives. Yes, it is the correct answer. Love our country more than our lives. Okay. Third question is, here comes the train. Here comes the train. And now who's going to tell? Aryan Gupta. Here comes the train. Ma'am, comes the train. Wrong. यहाँ पर हम बात ही ट्रेन की कर रहे हैं, तो ट्रेन तो सब्जेक्ट है यहाँ पर। द ट्रेन इज द सब्जेक्ट एंड हियर कम्स इज द प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया था कई सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो एंड में भी आ जाता है। तो यहाँ पर एंड में सब्जेक्ट आया है, द ट्रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, एंड हियर कम्स इज द प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे here comes. Here comes will be underlined over here. Okay. Next question is, ma'am, you should unmute Terence. The lion pounced upon the stag. The lion pounced upon the stag. Beta, what is the predicate in this sentence? इसमें predicate क्या है, Terence? Terence, are you able to hear me? Terence, what is the answer? Ma'am, I think there is some network problem with him. Ma'am, unmute Vikhyat Tomar. Anand, your camera is not on. Ma'am, Switch on your camera. Yes, what is the answer? pounced.
Ma'am, ponds. Only Pounds. pounds. Only pounds. It's wrong. Anyone else? The lion pounds upon the stag. We are talking about the lion. Okay. Anyone else? Taksham. Taksham, unmute yourself and tell the answer. Unmute yourself, Taksham. Good morning, ma'am. Good morning. What is the answer? Pounced upon the stage. Pounds upon the stag is the correct answer. We have to underline pounds upon the stag क्योंकि lion के बारे में बात हो रही है, तो lion is the subject over here and rest of the part is the predicate. Now question is, don't interrupt in between. Don't interrupt in between. Aryan Gupta, you can tell the answer. What is the answer? Ma'am, unmute other children. 4, 5 children are unmuted. Okay, Krishna Gupta, tell the answer for this. Don't interrupt in between. What is the answer for this question? Krishna Gupta, what is the answer of this question? Don't interrupt in between. चलिए मैं ही बताती हूँ. I told you in some sentences, those are imperative. Sometimes the subject is hidden. अब ये बोला जा रहा है कि बीच में नहीं बोलना है. Don't interrupt in between. तो अब इसका जो मीनिंग है वो किससे कहा जा रहा है? इसमें हिडन सब्जेक्ट है. तो ये पूरा सेंटेंस जो है डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, ये पूरे पे अंडरलाइन होगी. दिस इज द प्रेडिकेट, क्योंकि यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट है यू. तो द फुल सेंटेंस वुड बी अंडरलाइन डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. 6th सेंटेंस, कंटिन्यू रीडिंग. बताइए इसमें प्रेडिकेट क्या है? कंटिन्यू रीडिंग. मैम प्लीज अनम्यूट एनीवन. कृष्णा गुप्ता, आंसर द क्वेश्चन. Anand Agarwal, you are unmuted. Tell the answer. Okay, continue reading में भी सेम है. Continue reading ये पूरा ही predicate है. It is a predicate क्योंकि इसमें भी जो है, but I have already told now. Continue reading जो है वो पूरा predicate है क्योंकि इसमें भी hidden subject है you. चलिए now come to the second part. That is the subject. We have to complete the sentences with subject. अपनी मन से आपको इसमें subject fill करना है. The dash is very calm today. अब आपको blanks fill करने हैं. चलिए अनुष्का जैन, you tell. अनुष्का, आनंद, you can tell the answer for this question. Ma'am, Yes. I I'm able to. हैं? I'm unable to hear. इसमें है dash is very calm today. Dash is very calm today. Taksham. Ma'am, Yes. ma'am, lion. Lion is very calm today. तो बहुत शांत सा मौसम होता है तो हम उसको लिखेंगे the weather is very calm today. Okay, next sentence is dash is a famous advocate. अब कोई भी नेम पे करिए या कुछ भी करिए, dash is a famous advocate. इसमें क्या आएगा? Dash is a famous
advocate? Anushka Jain, you can answer. मैम वो अनम्यूट है खुद, उसने म्यूट कर रखा है अपने आप को। मैंने Anushka, Yes, ma'am. what is the answer for this? Dash is a famous advocate. इसमें हम क्या subject use कर सकते हैं? बेटा tell the answer. मैम अनम्यूट करने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। हाँ वही मैं देख रही हूँ मैम, पता नहीं क्या इशू है। तान्या गुप्ता, व्हाट बेटा? मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है पास, आप बताइए क्या है आंसर? मैम इसमें किसी का नेम आ सकता है? हाँ ऑफ कोर्स आ सकता है। मैम अंशिका Yes. is a famous advocate. Okay, Anshika is a famous advocate. It is right answer. Dash was walking along the street. अब कोई वॉक कर रहा था, अब इसमें हमें फिल कर रहे हैं डैश वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। अब इसमें कोई सब्जेक्ट फिल करना है। एनीवन? लावण्या सिंह, लावण्या, यस, व्हाट इज द आंसर? लावण्या, यस। Anand Agarwal, can you answer? Ma'am, those who are raising their hands, just give them the chance. Parth Jain is raising his hand. मैम pupil. Pupil नहीं होता बेटा, word is not pupil. और people जो होते हैं वो plural होते हैं, लेकिन हमें एक singular word चाहिए यहाँ पर। हमें एक singular word चाहिए, plural नहीं आएगा। Yes, Aryan Gupta. Tanya Gupta, what is the answer? चलिए I tell you, या तो हम लिख सकते हैं the girl, the boy, यहाँ किसी का भी name भी लिख सकते हैं। Good morning. अब next question is मैम मंजरी. Okay, Manjari was going walking along the street. Now next question is dash are going to the museum. Dash are going to the museum. अब यहाँ पर are है, तो we want a plural subject. हमें जो subject चाहिए वो plural होना चाहिए। यहाँ पर जैसे रिया थी is a famous advocate, तो is जो होता है वो एक person के लिए आता है, लेकिन जो are होता है वो प्लूरल के लिए आता है। तो अब इसमें हमें प्लूरल फिल करना पड़ेगा। मैम दे. ओके, दे आर गोइंग टू द म्यूजियम। मैम दे. ओके, दे इज द करेक्ट आंसर। डैश हैज अ बुशी टेल। बुशी टेल, हैज भी जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है, एक पर्सन के लिए आता है, या एक एनिमल के लिए। मैम अ डॉग. अ डॉग या अ डॉग, okay, a fox या a dog, whatever you want to write. Dash are afraid of policeman. Dash are, Ma'am, they. Okay, they are afraid of policeman या we are afraid of policeman, कुछ भी आ सकता है इसमें। It is correct. अब देखिएगा next exercise is C exercise. Complete these sentences by adding appropriate predicates. अब इसमें हमें क्या करना है, जो इससे पहले एक्सरसाइज थी उसमें तो हमें फिल करना था सब्जेक्ट, बट नाउ going to the market, is at her home. तो हम इस तरीके से जो सेंटेंस हैं वो हम फिल कर सकते हैं। अब है फर्स्ट सेंटेंस, इसका है द फेरी। द फेरी, अब कौन बताएगा इसको, कौन कंप्लीट करेगा सेंटेंस को? द फेरी, यस,
The ferry has a magical stick. Okay. Okay, okay. Acha, I have written the fairy came in his dream. So it is also correct. Okay, next sentence is Arjun. Arjun, you have to complete the sentence. Stick की क्या spelling होती है? The fairy has magical. Okay, that is right. Ma'am, actually, I think 3-4 children are unmuted. There is lot of disturbance. Bhavna ma'am. Bhavna ma'am, many children are unmuted and they are creating lot of disturbance. Arjun, second sentence you have to frame. Subject is given Arjun. तो इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम? Anyone tell? Taksham. Arjun is a very brave boy. Arjun is a brave boy. Yes, it is a correct answer. Okay. Next comes third sentence is the doctor. अब question है the doctor. So what is the answer for this? Vaishnavi. Vaishnavi, unmute yourself. Bhavna ma'am, unmute Vaishnavi. Good morning, ma'am. Good morning. वो खुद से म्यूट है. अच्छा, मैम आ गई. Vaishnavi, what should be the predicate? The doctor. अब doctor is the subject. तो यहाँ पर हम क्या fill करेंगे predicate में? A doctor is intelligent. Doctor is intelligent. और कुछ? A doctor is go to home. His home. इसके साथ बेटा कभी भी go नहीं आएगा. ing form आता है इसके साथ. Is going to his home. है ना? It's a correct, but error is there of go. We have to use going. So I have written the sentence. The doctor is examining the patient. Now next sentence is I is the subject. अब I के साथ हम लोग क्या use करेंगे? Complete the predicate. One of you complete the predicate. Anushka Jain. Anushka. Ma'am. Yes. Ma'am, I am going to market. I am going to the market. Yes, it is the right answer. Good. Okay. Fifth sentence is my birthday. My birthday. Can anyone tell? अब अपने birthday के बारे में लिखना है. Okay. Ma'am, my birthday is in February. Beta, you can write the date also. The my birthday is on 5th February. Yeah, is on 7th February. We can write this also. Okay. Ma'am, my birthday is 12th February. Is on आएगा संग में on आएगा इसके. Okay. Okay, ma'am. Okay. Next is sixth sentence is Penny my dog. Penny my dog. अब अपने dog के बारे में कुछ लिखना है आपको. So complete this sentence, one of you. Aman Kumar, you can complete the sentence. Penny my dog. इसमें क्या complete करेंगे आप sentence में? Aman Kumar, 50. Yes, what is the answer? Penny, my dog. My dog is very faithful. My dog is very faithful. Okay, it is the right answer. Okay. Penny, my dog is very faithful. It is the right answer. Next is the Indian Ocean. अब हमें Indian Ocean के बारे में बताना है. Ma'am, the Indian Ocean is very large. Okay, लेकिन appropriate sentence should be there. We can write the Indian Ocean is on the south of Asia. वो कौन से direction में? South में Asia के. Okay. Next is the salesman. अब हम बात करें salesman के बारे में. एक salesman है, उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? What can we complete the sentence with? The salesman. Parth Jain.
Parth Jain, tell the answer. Ma'am, Yes. हाँ. good morning, ma'am. Ma'am, salesman sells a pen. Beta, I'm not able to hear your voice clearly. Please repeat the answer again. Ma'am, salesman sells a pen. Tanya Bhadoria, open your camera. I'm unmute anyone. The voice is. Yes. Salesman sells a pen. Beta, salesman, sales I'm able to hear. Other things I'm not able to hear. So I'm telling you the answer for this question. The salesman sold the items. Salesman sells a pen. The salesman sold the items at reasonable price. Beta, if you have any query regarding this part, subject and predicate, you can ask. Because tomorrow I'll continue with the phrase. Phrase is also the part of this chapter, only lesson number 2. So I will explain you tomorrow. If you have any query regarding subject and predicate, you can ask. Ma'am, one by one, unmute them if they have any query. Tanya Gupta. Tanya, if you have any problem, you can ask. मैम उसने खुद को Good म्यूट कर good रखा है। morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. What is the problem? मैम मैम हम ये पूछ रहे थे जो आपने बताया है मैम हमें वो ही आंसर्स फिल करने हैं या फिर हम अलग फिल कर सकते हैं? अलग से फिल कर सकते हैं, लेकिन आप एक चेक कर लीजिएगा. मैं ये आंसर्स ई क्लासरूम पर अपलोड करूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा. बट द सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट. जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, ओके मैम. इज गो, तो वो फॉर्मेशन रॉन्ग होगी. इसके साथ गोइंग आएगा, तो सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी करेक्ट. ओके ओके मैम. ओके. Anyone else wants to ask anything? Ma'am, the Yes. salesman जो heading appropriate predicates है, उनका 8 वाला क्या है? Beta, repeat the question again. Ma'am, the salesman का क्या होगा? Repeat. मैंने The बताया था salesman. sold the items at, हाँ, sold the items at reasonable price. कि वो जो items बेच रहा है वो बहुत reasonable price. Bhavna ma'am, it is 12 done. I think we should end the meeting. Bhavna ma'am. मैम Yes. मैम हमारा ना नेटवर्क इशू हो गया था, तो हमें ए वाली एक्सरसाइज समझ में नहीं आई. बेटा you can check the e-classroom. वहाँ पर ये वीडियोस जो आज जो भी वर्क हुआ है, you can check over there. कभी नेटवर्क इशू हो जाए तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या कराया गया था क्लासरूम में. पूरा डिस्कशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा. मैम इज इट क्लियर? ओके मैम. यस मैम. भावना मैम. Bhavna ma'am, the meeting time is over. Bhavna ma'am. Bhavna ma'am. So children, we are going to end this meeting. Okay. Do the exercises and practice subject and predicate in your homeworks.